नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके साथ में आपको ऐसा लगेगा कि एक बार हिंडनबर्ग ने कुछ बोला था अडानी के बारे में। अडानी के शेयर धड़ाम से क्रैश हो गए थे। हाल ही में ऐसा ही कोई एक और व्यक्ति है जिन्होंने लोगों को केवल नसीहत दी थी कि भैया थोड़ा संभल के पैसा खर्च करिए, मार्केट में कुछ बबल जैसा बन रहा है। उन्होंने नसीहत दी और नसीहत का परिणाम यह निकला कि एक ही दिन में 13 लाख करोड़ रुपए का मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। इसका मतलब जो व्यक्ति सलाह दिया है कोई भारी आदमी होगा और उनकी सलाह भी भारी ही होगी। उनकी सलाह को लोगों ने तुरंत समझ लिया कि यार भाई ये बात सही बोल गए हैं, कहते कहते हल्के में निकल गए हैं लेकिन बात बड़ी कह गए हैं। यही कारण है कि अब ये चर्चा है। तो आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या बन रहा है बबूला, किस प्रकार से एक आभासी पैसे की बढ़त का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, किसने चेतावनी दी है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को कैसे बचना चाहिए, सोचना चाहिए, क्या पूरी कहानी है। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कुछ समय पूर्व भी हमने अपनी बातें बाजार की में चर्चा आपसे की थी और बताया था कि भारत में कुछ कंपनियों में हाल ही के अंदर कुछ करोड़ का ऑफर आया जिसके चलते मार्केट में लंबी बोलियां लगी। मार्केट लगातार बुलंदियां छू रहा है। हाल ही में एक खबर अब और हमने की थी जिसमें हमने बताया था कि हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट इंडिया का बन गया है। यानी इंडिया का शेयर मार्केट लगातार उपलब्धियां हासिल करते चल रहा था, यह सुर्खियां बन रही थी। लेकिन एक दिन और धम से धड़ाम ऐसा क्या हुआ, खबर बनती है सेंसेक्स क्रैश हो गया। सेंसेक्स क्रैश हुआ और साथ ही साथ सेंसेक्स में 900 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी 50 के अंदर भी गिरावट दर्ज की गई और मार्केट गिरने लगा। तो भाई साहब लोगों का मार्केट में जो वैल्यूएशन है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। आंकड़े निकलने लगे कि 13 लाख करोड़ रुपए का एक ही दिन में घाटा हो गया। अब ये बातें होती क्या हैं, थोड़ा सा इस विषय को समझते हैं। मार्केट में घाटा कैसे होता है, बबल क्या है, एक एक चीज सारी समझाएंगे। पहले से ना थोड़ा थोड़ा बस पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं कि सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट आई थी, 350 अंक तक टूट की दर्ज की गई, 2:30 बजे बाद बाकी सब रही सही। तो ये सब नंबर्स हैं कि इतने नंबर तक गिर गया ये। अब लेकिन यहां पर कुछ बातें जानने की मिलती हैं। क्या सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, गिरावट क्यों दर्ज हुई, ये पैसे अचानक इतने सारे जाते कहां हैं। जैसे किसी को अचानक कोई ये कहे 13 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में डूब गए, तो बोले कहां डूब गए, हिंद महासागर में डूब गए, बंगाल की खाड़ी में डूब गए, पैसिफिक ओशन में चले गए, कहां गए, डूबने का मतलब क्या है। तो ये मतलब जो है ना वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर एक बात और बनकर आती है कि सर पैसे डूब गए अब क्या करें, तो पैसे कैसे निकल कर वापस आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। सारी बातें डिस्कस होंगी, है ना। लेकिन अगर आपको ये सारी जानकारी पूरी डिटेल में तसल्ली से समझनी है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक बेहतरीन सेशन किया हुआ है जिसमें सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होती है, निफ्टी 50 कैसे काम करती है, उसके बारे में बताया हुआ है। आप चाहें तो इसी चैनल पर उस वीडियो को जाकर रिवाइज कर लीजिए। फिलहाल के लिए जैसा अक्सर मैं इस वीडियो में भी जो बात कहा हूं वो वापस दोहरा देता हूं कि अक्सर हम लोग ऐसा मानते हैं कि शेयर बाजार शेयर की मंडी है। शेयर की मंडी है जहां शेयरों को ऑनलाइन खरीदा बेचा जाता है। कई बार मैंने इसी तरह से आपको समझाया, एक बार फिर से समझा देता हूं। बात समझिए, जैसे अनाज मंडी में अनाज बिक रहा है, सब्जी मंडी में सब्जियां बिक रही हैं, फल मंडी में फल बिक रहे हैं, कपड़ा मंडी में कपड़ा बिक रहा है, ऐसे ही कंपनी के अंदर जो आपकी हिस्सेदारी है वो बिकने के लिए जहां जाती है उसे शेयर बाजार कहते हैं। बोले कंपनी में मेरी हिस्सेदारी कब आ गई, अब मैं बताता हूं कब आ गई। मान लीजिए कि मेरी कोई कंपनी है जिसका नाम XYZ कंपनी है। XYZ नाम की कोई कंपनी है, मैंने उसमें कहा कि यार मेरे पास ना पैसे की जरूरत है, कोई मुझे पैसे दे दो यार। तो आपने पूछा कि सर पैसे दे तो दें, लेकिन किस आधार पर दें आपको पैसे, क्या सपने दिखाओगे। मैंने कहा सपने ये दिखा रहा हूं कि मेरी कंपनी अगर आप पैसे दे दोगे ना तो मैं अपने दम पर तो देखो इस कंपनी को लाख रुपए की बना लिया या 1 करोड़ रुपए की बना लिया, लेकिन अगर आप लोग पैसे दे दोगे तो मैं इस 1 करोड़ की कंपनी को 100 करोड़ की कंपनी बना सकता हूं। जैसे कई बार नहीं होता है किसी एक ठेले वाले को मिले, यार भाई साहब आप एक ठेले से इतना कमा लेते हो, अगर 10 ठेले हो तो बताओ कितना कमा लोगे। एग्जैक्टली ऐसे ही आपने मुझसे कहा कि अगर आपकी कंपनी 1 करोड़ रुपए कमा रही है तो एक काम करते हैं, आपको बताओ कितना पैसा दिया जाए कि आप इसे 100 करोड़ की बना देंगे। मैं कहा भाई इतना सा पैसा और दे दो। फिर बोले कैसे करोगे, बोले मैं ये खोल दूंगा, मैं वो खोल दूंगा, मैं ये खोल दूंगा। बोले ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मैं आपको कुछ पैसा दे करके आपका ऐसा क्या प्लानिंग है, मैं 100 करोड़ रुपए दूं आपको या कुछ पैसे दे दूं। बोले आप 10 20 50 करोड़ रुपए मुझे दे दो, मैं पैसा इन्वेस्ट करके इस पैसे से पैसा बनाऊंगा।
तो बोले यार एक बात बताओ, मैं पैसा दे भी दिया आपको और पैसा लेके भाग गए आप, तो बोले मुझको मत दो आप, सर कंपनी में दे दो। बोले मुझे क्या गारंटी मिलेगी? बोले कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले लो आप, और तो क्या है। तो बोले कंपनी में हिस्सेदारी कितनी किस हिसाब से मिलेगी? तो बोले एक काम करते हैं सर, अपन अपनी इस कंपनी का वैल्यूएशन करा लेते हैं, XYZ नाम की कंपनी का। मैंने कहा कराओ। XYZ नाम की कंपनी का वैल्यूएशन करा लिया। वैल्यूएशन कराया, वैल्यूअर होते हैं मार्केट के अंदर जो वैल्यू लगाते हैं कि सर ये 1 करोड़ का जो प्रोडक्शन दे रही है ना कंपनी, हो सकता है 10 करोड़ की होगी मार्केट वैल्यू तो इसकी। तो एक काम करो सर, 10 करोड़ रुपए तक की मार्केट वैल्यू है इसकी, इसको 5 करोड़ रुपए देकर के 50% हिस्सेदारी ले लो इसकी। तो साहब एक तरह से आपने मेरा शेयर ले लिया 5 करोड़ रुपए में 50%। लेकिन कुछ भाई मेरे जैसे निकल गए, उनने कहा भाई 5 करोड़ तो नहीं है। तो मैंने कहा यार तो 5 करोड़ नहीं तो यार 4 करोड़ दे दे, 2 करोड़ दे दे, 3 करोड़, 1 करोड़, जो भी देना है दे दे। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे पास तो 5,000 रुपए ही हैं। भक, बात कर रहे हैं 5 करोड़ की, तुम 5,000 पे आ गए, आदमी हो कि क्या मजाक हो? जीरो भी समझ में नहीं आ रही कितनी लगानी है कितनी नहीं लगानी है। तो आपने कहा सुनो भाई, बकवास नहीं, 5,000 रुपए हैं, तुमसे हम 50% थोड़ी मांग रहे हैं, ये तो तुम्हारी गणित में गड़बड़ है। 5 करोड़ वाले को तो तुम अपनी कंपनी का 50% दे रहे थे ना। हमने कहा हाँ। तो बोले फिर हम आपसे ये कह रहे हैं कि 5,000 रुपए हैं हमारे पास, अब जितना परसेंटेज बने उतना दे दो यार हमें। यार बात तो तुमने भी सही कही है यार, अगर लाख में 5 जीरो हैं, 6 जीरो 10 लाख, 7 जीरो। मैंने कहा यार ठीक है, तो मैं अपनी कंपनी का तुम्हें 1000वां हिस्सा बेच दूं, तो इसका मतलब तुम 5,000 रुपए में कंपनी का 1000% 1000वां हिस्सा लेके खुश हो। बोले और नहीं तो क्या कह रहे हैं हम। हमने कहा बहुत सही। तो हमने कहा यार 2-4 लोग और ले आओ ऐसे ही। बोले लाइन लगी पड़ी है ऐसे, तो तुम 5 करोड़ रुपए एक ही आदमी से क्यों मांग रहे हो? 5-5 हजार करके मांगो ना लोगों से, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तुम्हें, 1000 लोग मिल जाएंगे, तुम्हारे 5 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, और तो क्या ही दिक्कत है। हमने कहा बात तो ये भी सही है, ये भी सही है। मैंने कहा चलो यही करते हैं। तो हमने ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए जिनको 5-5 हजार रुपए में एक शेयर बेच दिया। अब ये 1000 लोग अपना अपना शेयर लेके मार्केट में घूम रहे हैं। मेरे पास तो XYZ कंपनी का शेयर है। अब वो XYZ कंपनी का शेयर लेके जो व्यक्ति घूम रहा है, उसने कहा भाई साहब कहां से खरीदे थे? तो भाई वो बेच रहे थे। बोले कहां? बोले शेयर मार्केट में बेच रहे थे, सब्जी मंडी में बेच रहे थे। कहां बेच रहे थे? बोले यार वो डीमैट अकाउंट पर बेच रहे थे। अब ध्यान से सुनिएगा, अक्सर मैं कई बार आपसे कहता हूं, शेयर मार्केट की नॉलेज लेना तब तक ना समझी है जब तक आपको यह ना पता चले कि शेयर खरीदे कहां से जाते हैं, बेचे कहां पर जाते हैं, शेयर्स को स्टॉक करके कहां रखते हैं। तो आपको पहली बेसिक जानकारी यह पता हो कि शेयर की खरीद फरोख्त जिस अकाउंट से की जाती है, जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कराते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं, ऐसे ही आप शेयर खरीदने के लिए इकलौता एक तरीका है जिससे शेयर खरीदा जाता है, जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। आई बात समझ में? तो डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जिसके थ्रू आप अकाउंट से शेयर खरीदते हैं। और आपको अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं खुलवाया है तो उसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, आप वहां से जाके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ये सारे डीमैट अकाउंट सेबी द्वारा ही कंट्रोल्ड किए जाते हैं। मैंने एंजल वन का लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, आप वहां से खोल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अकाउंट खोलने की कोई फीस नहीं होती, हाँ लेकिन ये जरूर है प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, आपका पैन कार्ड, आपके जो भी डिटेल्स हैं वो ली जाती है, तभी जाकर के अकाउंट खुलता है। सेफ एंड सिक्योर है, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सर मेरे पास में अब आ गए 1000 से, मतलब अपने बहुत सारे लोग थे सर जिन्होंने 5-5 हजार में शेयर खरीदे थे, मिल गए। अब सर ये सब लोग अपना अपना शेयर खरीद कर बैठे हैं, इनको क्या मिलने वाला है? मैंने कहा कल को ये कंपनी जो तुमने 10 करोड़ की मानी थी, तुम्हारे 5 करोड़ आते ही मैंने इन 5 करोड़ से एक जगह इन्वेस्टमेंट किया, कुछ नई मशीनें खरीदी, कुछ नए कर्मचारी लगाए, उन लोगों ने कमाना शुरू कर दिया। अब फिर मैं गया वैल्यूअर के पास, मैंने कहा हाँ वैल्यूअर महोदय बताइए अब मेरी कंपनी कितने की लग रही है आपको? सर यार आपने काम तो तगड़ा कर दिया, आपकी कंपनी 10 करोड़ की नहीं अब तो 20 करोड़ की लग रही है, क्योंकि आपने इतना पैसा कमा के 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ कमा लिया आपने तो एक ही बार में। तो हमने कहा फिर? तो मैंने कहा एक बात बताओ कि जो व्यक्ति हमसे पहले शेयर खरीदा था 5,000 रुपए का, उस व्यक्ति को कुछ मिलेगा क्या? बोले सर नियम से तो उस व्यक्ति का हिस्सा अब 5,000 की जगह 10,000 का कहलाएगा। क्यों? क्योंकि शेयर तो वहीं के वहीं रहा, कंपनी की वैल्यू डबल हो गई, तो वही 5,000 का शेयर अब 10,000 का हो गया। इस प्रकार से शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ती है। जब आप शेयर किसी कंपनी का खरीदते हैं तो आपके दिए पैसे से वो कंपनी काम करने लगती है, काम करके वो और पैदावार करती है और नई चीजें बनाती है, अपने मार्केट में और बढ़त बनाती है, और जब बढ़त बन जाती है उस बनी हुई बढ़त से वो बढ़िया से पैसे कमा करके अपने शेयर धारकों को ये फील कराती है कि देखो अब आपका 5,000 का शेयर 10,000 का हो गया है।
अब अगर आप चाहते हो इस शेयर को बेचना तो मंडी में बेच दो। मंडी कहां है? उस मंडी में दो बड़ी मंडियां हैं, एक का नाम जिसको आप सेंसेक्स के नाम से पढ़ रहे हैं, एक का नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन स्टॉक एक्सचेंज में आप अपने शेयर्स को बेचते हैं और इनको पढ़ने के लिए, इनके नंबर्स को जानने के लिए कि भाई आज भाव क्या रहा, तो दुनिया की टॉप, मतलब भारत की टॉप 30 कंपनीज, जो टॉप कंपनीज चल रही हैं, जिनके भाव मार्केट में उठ रहे हैं, उनको सेंसेक्स कहा जाता है, और जो टॉप 50 कंपनीज उठ रही होती हैं उनको निफ्टी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर पहले यह समझिए कि इंडिया के अंदर शेयर की खरीद फरोख्त के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम के दो मार्केट हैं, जहां पर आप अपना शेयर बेचते हैं। खरीदने कौन आता है? ध्यान रखिएगा, शेयर खरीदने भी जो व्यक्ति आएगा उसके पास भी डीमैट अकाउंट होगा, तभी जाकर के अकाउंट से शेयर खरीदा जा सकता है। ठीक है साहब, तो इसका मतलब खरीदारी होती रहती है, कंपनी ग्रो करती रहती है। मेरा 5,000 का शेयर 10,000 का बिक गया, मैं खुश हो जाता हूं कि साहब मैंने 5,000 रुपए बना लिए, 5,000 लगाए थे, 10,000 बना लिए, मेरा काम हो गया। इसी तरह से हमारा शेयर मार्केट चलता रहता है। अब सोचिएगा, जो कंपनी आज 10 करोड़ की थी, वो कंपनी थोड़े दिन बाद 20 करोड़ की अगर हो गई है, तो मार्केट वैल्यू उसकी 20 करोड़ की हुई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका 20 करोड़ का हो गया है। ऐसे सोचिए कि उस मार्केट में कितनी कंपनियां हैं, उन सबका कुछ ना कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। उन सबके मार्केट कैपिटलाइजेशन को जोड़ दो तो वो मार्केट की वैल्यू बन के निकल आता है। बात समझ में आ गई? इस आधार पर अगर किसी कंपनी के शेयर के भाव गिरते हैं तो मार्केट के भाव गिरते हैं, अगर किसी कंपनी के शेयर के भाव चढ़ते हैं तो मार्केट के भाव चढ़ते हैं। अगर आज मैं कह रहा हूं कि इतने लाख करोड़ डूब गए, इसका मतलब जिस कंपनी की वैल्यू मान लीजिए 20 करोड़ थी, हो सकता है अब उसकी 15 करोड़ रह गई हो, जिसकी 2000 करोड़ थी हो सकता है 1500 करोड़ रह गई हो, मार्केट वैल्यू कम रह गई हो। तो शेयर की जो वैल्यू थी, जो पहले मान लीजिए 5,000 थी, पहले 10,000 थी, हो सकता है 7500 रह गई हो। तो 2500 रुपए की जो वैल्यू घटी है, इसी को ही मार्केट के अंदर मार्केट की गिरावट कहा जाता है। अच्छा, तो ये केवल आभासी वर्ल्ड में चल रहा है, रियल में किसी के जेब से पैसा नहीं गया। अरे गया माननीय। बोले किसका गया? हमने कहा कोई भाई तो ऐसा भी रहा होगा जो 10,000 में शेयर खरीदा होगा। बोले हाँ। अब अगर कंपनी का भाव 7500 रह गया है तो उसके तो 2500 रुपए का घाटा हो गया। अब अगर वो बेचने जाएगा तो 2500 रुपए नहीं मिलने, उसको 7500 ही मिलने हैं। तो जब भी वो बेचेगा 7500 मिलेंगे, 2500 तो गए स्वाहा। तो बोले सर ये तो बहुत दुखद बात हुई, फिर क्या करें? इंतजार करिए, क्योंकि ये तो ट्राइड की तरह है, ट्राइड एंड एब की तरह से है, ज्वार भाटे की तरह से। मार्केट गिरा है तो वापस भी आएगा, जब आएगा इंतजार करिए, नहीं करते हैं तो फिर घाटा खा के बेच जाइए। शेयर के अंदर खरीद फरोख्त सारी की सारी शेयर मार्केट में होती हैं, और शेयर मार्केट में एंट्री करने का गेट पास अकाउंट होता है, जिसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। अब एक बड़ा सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, अगर मार्केट अभी गिरा है तो इसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है? मैंने कहा देखो, अब अगर हमको ये समझना है कि मार्केट में कौन सा शेयर सबसे बुरी तरह गिरा है, तो निफ्टी 50 देखिए आप क्या हुआ है। निफ्टी 50 में आईटीसी, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला, बजाज फाइनेंस, इन सबके शेयर कमाने वाले शेयरों में रहे। वहीं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, इनके शेयर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यानी कि ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरने लगता है तो सभी एक साथ गिरने लगते हैं, ये कोई भेड़ चाल नहीं है। कुछ कंपनी के शेयर उठते भी हैं, कुछ के बिगड़ते भी हैं। एक प्रकार से मार्केट में मार्केट के शेयर्स की वैल्यू गिरते ही मार्केट की वैल्यू गिरती है। ठीक है, तो ये नापने का पैमाना है। ये जैसे मार्केट में कहा गया तेल का दाम कितना है, ऐसे शेयर मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी के तरीके से आप समझ जाइए। अच्छा, अब एक चीज और बड़ी निकल गई, तो मार्केट में कैसे कैसे क्या गिरा क्या बढ़ा ये मैंने आपको बता दिया, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। जो डेली ट्रेडिंग करते हैं वो समझें इस बात को। अब मैं आपको उस कारण की तरफ लेके चल रहा हूं जिससे अडानी ग्रुप का जो शेयर है वो 13% तक गिर गया। अचानक बेचारा ये अडानी सुर्खियों में आ जाता है, 13% का शेयर लॉस हुआ, यानी कि कंपनी की जो भी वैल्यू थी वो 13% गिर गई। ऐसा कैसे हुआ होगा? तो भाई इसके पीछे कारण हो सकता है बेचारा अडानी 100 अरब डॉलर के क्लब से नीचे आके गिर गए, क्योंकि इनके शेयर नीचे आ गए। शेयर नीचे आए, मार्केट के अंदर वैल्यू दिखाई दी, शेयर नीचे आ गए, शेयर नीचे आ गए। लोग ने कहा ऐसा हुआ क्या है जो शेयर नीचे आ गए? तो भाई साहब लोगों का अचानक ध्यान गया, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? एक न्यूज आई साहब, 11 मार्च को एक खबर आई थी। खबर थी एक कंपनी की चीफ के द्वारा दी गई, और इस कंपनी का नाम था सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत का एक ऐसा विधिक संस्थान है
जो ट्रेडिंग के अंदर जितनी भी प्रकार की कंपनियां हैं, कहीं वो कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रही हैं, वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही हैं, वो लिस्टिंग होने जा रही हैं तो हमसे सर्टिफिकेट लेके गई हैं कि नहीं। यानी शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखने वाली जो एजेंसी है ना भारत की सरकारी, उसका नाम सेबी है। और जो सेबी की हेड है ना, उन्होंने आज से 2 दिन पहले एक मीटिंग में 11 तारीख को यह कह दिया कि भाई बबल बन रहा है। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, इसलिए कहते हैं कि बड़े लोग जब कोई बात बोलते हैं तो एक तो उनको संभल के बोलना चाहिए, ना जाने कितनों का नुकसान हो गया। कहते हैं ना किसी एक के बोलने से कितने करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो भाई आप इससे अंदाजा लगा लो, सेबी के चीफ ने केवल एक लाइन बोली कि बबल बन रहा है, बबल बन रहा है। बस इतनी सी बात बोली, 13 लाख करोड़ रुपए, भाई 13 लाख नहीं होते लोगों के अकाउंट में, या 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। एक ऐसा मंत्र इन्होंने मारा, बबल बन रहा है। अब कईयों के ये समझ नहीं आया ये बबल क्या है। बबल क्या है मैं बताता हूं। भाई कोई कंपनी थी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अभी XYZ नाम की कंपनी थी, आपने 5,000 रुपए का शेयर खरीदा था उसका। जब वो कंपनी 5,000 रुपए का शेयर खरीदा था तब 10 करोड़ रुपए की कंपनी थी। आपने 5,000 रुपए का शेयर खरीदा, समझ में आता है, ठीक है, रही होगी, इतना कमाती होगी कंपनी। अब 5,000 की कंपनी, 5,000 रुपए का शेयर आपने खरीदा था, 10 करोड़ की कंपनी अचानक 20 करोड़ की वैल्यू में आ जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि 5,000 का शेयर सस्ता शेयर है, चलो खरीद लेते हैं। लोग खरीद लिए शेयर के मार्केट, क्योंकि देखिए डिमांड एंड सप्लाई का नियम है, मार्केट में जितनी ज्यादा डिमांड होगी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। 5,000 का जो ये शेयर है, ये मान लीजिए 10,000 का पहुंच गया, 10,000 का पहुंच गया, कंपनी की वैल्यू 20,000 हो गई। ये शेयर 20,000 का पहुंच गया मान लीजिए, लोग डिमांड करने लग गए, भाई मुझको तो XYZ कंपनी का ही शेयर चाहिए, 20,000 का हो गया, कंपनी की वैल्यू बढ़ के 40 करोड़ हो गई। भाई साहब मुझको तो इसी का चाहिए। करते 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 मार्केट में जो कंपनी 10 करोड़ की वैल्यूएशन लेकर बैठी थी, वो कंपनी 100 करोड़ तक पहुंच गई। बेचारा कंपनी का मालिक नहीं समझ पा रहा कि यार मैंने ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया कि मेरे कंपनी के शेयर एकदम रॉकेट हो गए। ऐसा तो मैं माल भी नहीं पैदा कर रहा, ये लोगों को इस बात से मतलब ही नहीं है कि मेरी कंपनी क्या करती है, इनको तो शेयर शेयर खेलना है। अरे कम से कम ये तो देख लो, शेयर की असली वैल्यू कंपनी के काम पर होती है। कंपनी ही कुछ पैदा नहीं कर रही है तो शेयर के भाव आसमान में कैसे चढ़ेंगे। भाई साहब इन्होंने यही बात बोल दी कि भाई सुनो, जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं, मिड कैप मार्केट है, उसमें बबल की संभावना है। बबल बोले तो आभासी बढ़ोतरी, मतलब टेक्निकली मार्केट को ऐसे चढ़ना चाहिए था, लेकिन भाई साहब ये तो पूरा की पूरा यूं बनता जा रहा है, पटाखा सा बनता जा रहा है, चढ़ता सा जा रहा है एकदम। बोले भाई संभल जाओ, गड़बड़ लग रही है। और ये कहीं नहीं बोली, ऐसे किसी न्यूज मीडिया आउटलेट में नहीं बोली, ये म्यूचुअल फंड्स वालों की एक मीटिंग थी, उसमें जाके बोल दी। भाई साहब इंडिया का मार्केट तो खट से सुर्खी पकड़ता है, पकड़ते ही रे भागो, मैडम ने हिंट दिया है, मैडम ने हिंट दिया है, कुछ गड़बड़ है, ज्यादा लगा दिए पैसे, अरे बेचो रे बेचो, बिकवाली हो गई। और धड़ 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 वापस पीछे आ जाओ, बोले बेचो रे बेचो रे बेचो रे, बिकवाली हो गई। तो अब मैडम ने जो हिंट दिया था वो 2 कंपनियों पर दिया था साहब। किस किस पर दिया था? 2 कंपनी, मतलब 2 प्रकार के मार्केट पर दिया था, मिड कैप पर और स्मॉल कैप पर इन्होंने इंडिकेशन दिया था। अब ये मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है, सेबी क्या होता है, ये मैंने बता दिया। मिड कैप मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये सिचुएशन बन रही है ना एकदम, बोले यार ये क्या हो रहा है, मतलब मार्केट एकदम ऊंचा, एकदम धमाधम चढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, ये बबल टाइप सिचुएशन है, एकदम चढ़ रहा है, बोले क्या हो रहा है यार ये। इन्होंने फिर कहा, अब उनके दिमाग में आया ये स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है। देखो कुछ कंपनियां देश की आन बान शान हैं, जैसे मैं आपसे अगर आंख मूंद के कह दूं कि बताओ भाई रिलायंस कैसी कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो कैसी कंपनी है, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, बड़ी कंपनी जिनका मार्केट में वैल्यू अल्टीमेट है, यानी कि इनके शेयर ही नहीं कंपनी भी दिखती है ना। नहीं तो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम शेयर तो खरीद लेते हैं, उस कंपनी को कभी नहीं देखे होते हैं, कहाँ है ये कंपनी, है ना। तो हम जिनके शेयर ही नहीं कंपनी भी देखे होते हैं, बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनी कहलाती है। मतलब इनकी ग्रोथ भी होती है तो दिखती है। रिलायंस ग्रो कर रहा है तो कहीं पेट्रोल पंप भी दिखेगा, कहीं कुछ मार्ट बना दिखेगा, कहीं जियो में टावर आता दिखेगा, पता रहता है क्या हो रहा है। मार्केट की भाषा में कहा जाए तो ये वो कंपनियां हैं इंडिया की जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है, जिनकी वैल्यू मार्केट में सबसे ऊपर है, लोग इनमें ट्रस्ट भी रखते हैं और इनकी मार्केट वैल्यू है भी।
इनके स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है, यानी कि सबसे सेफ स्टॉक माना जाता है कि कंपनी अगर यही डूब गई तो समझो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। लार्ज कैप कंपनी में ब्लू चिप स्टॉक्स कहलाते हैं। और हमने पिछले साल में इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया इंडियंस ने मात्र 20,000 करोड़ रुपया। बोले होंगी बड़ी कंपनी होंगी तो हमें तुम्हारी तरक्की में विश्वास नहीं है। तुम तो ऑलरेडी इतना पास हो गए हो यार, तुम इतना बड़ा बन चुके हो कि तुम और क्या बड़ा बनोगे, तुमको पैसा नहीं लगाएंगे। लोगों ने इनके शेयर ज्यादा नहीं खरीदे, मतलब पूरे भारत ने मिलकर के साल भर में 20,000 करोड़ के शेयर खरीदे लार्ज कैप कंपनियों के। प्यार जो मेहरबान हुआ हमारा वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों पर हुआ। कैसे कैसे हुआ? तो मिड कैप क्या है पहले वो समझ लो। टॉप कंपनियों में 101 से लेकर 250 तक की कंपनियां, और उसके बाद में 250 से लेकर के नीचे तक की कंपनियां स्मॉल कैप कहलाती हैं। स्मॉल कैप में तो बेचारे स्टार्टअप टाइप की कंपनियां आती हैं, जैसे मान लो कि जोमेटो वोमेटो ये टाइप की जो कंपनियां नहीं आती, पेटीएम जोमेटो, जो स्टार्टअप से कंपनियों में लिस्ट होने पहुंची हैं, ताजा ताजा पहुंची, ये स्मॉल कैप कंपनियों में घुसती हैं। इन कंपनियों का भी कुछ पता ही नहीं है, मतलब कि आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, कुछ नहीं पता है। लोगों ने लेकिन जो ट्रस्ट दिखाया, बोले भाई पैसा तुम में लगाएंगे। बोले क्यों? अरे तुम सस्ता स्टॉक दे रहे हो यार, तुम सस्ते वाले माल को बेच रहे हो। तो बोले फिर, बोले तुम में दबा के पैसा लगाएंगे। कितना पैसा लगाएंगे आप सोच के आश्चर्य करेंगे। जहां बड़ी कंपनियों पर हमने विश्वास, मतलब इंडिया का मार्केट कितना फनी है, विश्वास कीजिए कि हमने लार्ज कैप में लगाए 20,000 करोड़, स्मॉल कैप में लगाए हैं 34,000 करोड़ रुपए। भाई साहब आप देखिए कि 2022 में 20,550 करोड़ रुपए आए मिड कैप में, और स्मॉल कैप के अंदर, मतलब ये इनफ्लो, मिड कैप फंड सॉ एन इनफ्लो ऑफ 20,000 करोड़ एंड रुपीज 1975 करोड़ इन स्मॉल कैप। हाँ, मिड कैप में 20,000 करोड़ और स्मॉल कैप में इतना करोड़ रुपया जो लोगों ने लगाया। आप इधर देखिए, ये 2022 का है। 2023 का आंकड़ा अगर देखेंगे तो जितना मैंने आपसे कहा ना 20,000 करोड़ लार्ज कैप में लगाया था, स्मॉल कैप में लोगों ने 41,000 करोड़ रुपए लगा दिए। बोले नहीं, सस्ता है ना, तो सस्ता है तो ही तो बड़ा बनेगा। भाई साहब ये तो लोगों ने प्रॉपर्टी वाला हिसाब कर दिया। बोले यार 5 लाख रुपए वर्ग गज की जमीन क्यों खरीदेगा, कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा। तो बोले फिर, अरे 5 लाख में तो प्लॉट खरीद ले भाई। तो बोले फिर, अरे 5 लाख का प्लॉट कभी तो 10 लाख का बनेगा। बोले हाँ। बोले वहां पे तूने 5 लाख का खरीदा, कभी वो 10 लाख रुपए वर्ग गज बनेगा। बोले हाँ यार, पॉइंट तो लॉजिकल है। तो बोले चलो सस्ता खरीदते हैं। और सस्ता खरीदने के पीछे बड़ा कारण क्या होता है? बड़ा कारण यह भी होता है कि आप में से, हम में से कुछ लोग जो नए नए शेयर में उतरते हैं, वो सोचते हैं यार सुनो यार, सस्ता खरीद के देख लेते हैं, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो प्रयोग कहलाएगा। सट्टे की तरह सोचते हैं, जबकि वास्तविकता में आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो भाई, मालिक बन रहे हो कंपनी का। पहले यह समझिए आप, जितने भी बड़े बड़े जो लोग शेयर होल्डर्स बड़े लोग बने हैं, वो असल मायने में इस तरह के इन्वेस्टमेंट में समझदारी डे वन से दिखाकर बड़े बने हैं। जिस भी बड़े आदमी को उठाकर देखोगे, अगर वो बड़ा आदमी बना है शेयर मार्केट से, तो उसने हर अपना इन्वेस्टमेंट बड़ा सूझबूझ के साथ किया है। पर हम प्रयोग करके देखते। अब भाई साहब जब ये खबर निकल कर आई कि अरे दुनिया वालों, तुम विचार करो कि जिस कंपनी ने अभी चलना नहीं सीखा है, उसमें तुम लगा रहे हो 41,000 करोड़ रुपया। क्या है ये? कहां ले जाओगे इस पैसे को? अब ये खबर जब आएगी तो आप विचार कीजिएगा कि लोगों में कितना टेंशन क्रिएट होगा कि मैडम खुद कह रही है कि अरे बबल है, प्रोडक्ट तो देखो पीछे कुछ है कि नहीं है उसके पास। लोगों को लगा मैडम जी सही कह रही हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर कौन है इतना जो 40,000 करोड़ रुपया लगा दिया? अब इसके पीछे एक खेला होता है। क्या? आजकल मार्केट में कई बुद्धिजीवी ऐसे घूम रहे हैं जो आपको समझाते हुए घूमते हैं कि यार देखो, तुम लोग शेयर मत खरीदो, तुम्हें शेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बोले हाँ हाँ बात सही कह रहे हो यार, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, शेयर के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें तो खरीदना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, तो हम क्या करें? बेटे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। आपने कहा अच्छा म्यूचुअल फंड अच्छी चीज है? बोले हाँ बहुत बढ़िया चीज है। बोले क्यों? बोले म्यूचुअल फंड में सेफ रिटर्न है, मतलब लोग कहते हैं कि पैसा मिल ही जाता है। लेकिन भाई साहब जो म्यूचुअल फंड के नाम पर आप पैसा, अच्छा बाय द वे म्यूचुअल फंड क्या होता है आसान भाषा में ऐसे समझो कि आप और मैं मिले और हमने कहा यार सुनो अवस्थी जी, ये पैसा जो है ना मेरे बिहाफ पर आप मार्केट में लगा दो, मुझे नहीं आता लगाना। मैं कहा भाई मेरे को भी नहीं आता। तो बोले फिर एक काम करो, अपन 1000 आदमी पकड़ लें। बोले हाँ ठीक है पकड़ लो यार। अपन 1000 आदमी 5-5 हजार रुपए लगाते हैं। मैंने कहा बात तो सही है, 6 जीरो हो गई, लगाओ। तो बोले अब कौन लगाएगा इन 1000 में से? बोले यार अपन को तो आता ही नहीं है। तो एक काम करो, एक कम आदमी को पकड़ो। हाँ भाई तुमको फाइनेंस का नॉलेज है ना? बोले हाँ बहुत तेज नॉलेज है मेरे को। बोले आजा। बोले तुम हमारे बिहाफ पर हमारे इन म्यूचुअल पैसों को, म्यूचुअल मतलब आपसी पैसों को, तुम यार मार्केट में लगाओ गुरु। तो बोले
मार्केट में लगाए, बोल ठीक है। तो भाई 5,000 रुपए करके 1000 लोग अपना पैसा लगा दिए, 5 करोड़ रुपए का स्टॉक पकड़ा के उसको दे दिया कि ले भाई तू हमारी तरफ से लगा। तो इस पैसे को कोई एक बुद्धिजीवी ड्राइवर को हम पकड़ा दिए, यार तुम पैसा लगाओ हमारी तरफ से। अब भाई वो हमारा पैसा लगाने निकल पड़ा, वो पैसा हमारा लगाया, हम उसके हवाले, वो भाई इसके हवाले कि इनको पैसा तुरंत डबल करके देता हूं। वो किस में लगा दिया? आप भी की तरह सोचने वाला था, सस्ता प्लॉट खरीदना था, लगा दिया स्मॉल कैप में, तुरंत बढ़ेगा। रिस्क है तो क्या है, इश्क है, ज्ञाना गाना सिखाता गया और रिटर्न दिखाता गया। देखो मैंने कहा था पैसा डबल होगा, अपन खुश हो रखे हैं यार, मैंने 5,000 लगाए थे मेरे 10,000 बन गए, मैंने 5,000 लगाए थे मेरे 20, म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न आ रहा है, म्यूचुअल फंड जय हो, म्यूचुअल फंड की जय हो, 20% रिटर्न, 30% रिटर्न दे रहा है म्यूचुअल फंड। हर आदमी एकदम कलेजा चाल गया, भाई साहब पैसा ही पैसा होगा। वो सेबी वाली मैडम कह रही हैं कि भाई क्या तो तुम ही चला लो मार्केट, या हमको भी कोई जिम्मेदारी दे दो। हैं ये बबल फट गया ना, पीछे से कोई कंपनी तुमको मिली नहीं, कोई आदमी गलती से कह दिया अरे भागो 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 भागो, देने के लिए पैसा नहीं बचेगा तुम लोगों के पास। कहां से लौटाओगे पैसा इन लोगों का जो चढ़ा दिए हो आसमान में? कल को कोई भाई उल्टा आ गया जो कहने लगा भाई साहब सुनो ये 20,000 रुपए यार मुझको मेरी कंपनी में से वापस दे दो, एक को दिए, दो को दिए, 1000 की 1000 आ गए ना भाई साहब, ये 20,000 दे दो, पागल हो जाओगे। धड़ाम से शेयर आएगा नीचे, पट 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 पट, वैल्यू ही नहीं थी इस कंपनी की। बोले ये बस्ट है, समझ जाओ। इस बात को समझते ही वो जो हैवी ड्राइवर हो रखे थे ना, जो हजार हजार लोगों को पैसा लेके गए हुए थे, वो संभल गए कि अरे यार मैडम कह के गई है, गड़बड़ नहीं हो जाए, वो धड़ाम से उठा करके। अच्छा, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैडम जो है पहली बार ऐसा कही है? नहीं, मैडम बेचारी हर बार चेतावनी दे रही है। वो कह रही है कि अरे भाई कम से कम छोटी कंपनियां अपने बारे में ये तो डिस्क्लोज करें कि उनका चल क्या रहा है, जनता को पता तो चले कि मिड कैप और स्मॉल कैप में चल क्या रहा है। जनता को पहले भी सेबी ने चेतावनी दी है, अब तुम अपना रिस्क खेल रहे हो, खेलो। इंडिया का मार्केट बूम बूम चल रहा है, सकला का बूम बूम हो रहा है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से मार्केट गिरने का कारण समझ में आ गया होगा। आज के सेशन से एक बेहतरीन नसीहत आपको मिल गई होगी कि क्या गलतियां करने की होती हैं, क्या नहीं करने की होती हैं, और किस प्रकार से शेयर मार्केट को करना। मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूं कि शेयर मार्केट में एक बहुत मतलब, हालांकि ट्रेडिंग पर ज्ञान देना मतलब ये अपनी बात को ऐसा करना था कि भाई आप घड़े ज्ञाता हो रखे हो क्या। मैं केवल इतना सा कह सकता हूं, शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में केवल इतना सा समझ लो कि यार आपके सामने अगर आपको पता है ना कि मेरे को यार ये पेस्ट अच्छा लगता है, मुझको अच्छा लगता है, तो मेरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा, मेरे रिश्तेदारों को भी अच्छा लगेगा, संभावना है कि ग्रो करेगा। आपको पता है कि इस प्रोडक्ट को मैं ही यूज नहीं कर रहा तो कोई और क्यों यूज करेगा? यार मेरे समझ में नहीं आ रहा ये। आप जब किसी चीज को लेकर खुद संतुष्ट नहीं है तो दुनिया उस पर इन्वेस्ट करके उस कंपनी के भाव को क्यों चढ़ाएगी? ये बेसिक सा सबसे बेसिक कंसेप्ट है। अक्सर बुद्धिमान लोग कहते हैं कि केवल इन्वेस्टमेंट उन कंपनियों में होना चाहिए जिनके प्रोडक्ट्स को आप यूज कर रहे हैं, सो दैट आप उनको देखकर पता लगा सकें कि यार ये कंपनी के शेयर तो चढ़ेंगे ही। आज इतने लोगों ने इस कंपनी का मोबाइल लिया है, ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, ज्यादा लोग लेंगे तो बढ़िया कंपनी चलेगी। इसका प्रोडक्ट पिट गया, आपको पहले ही पता चल जाएगा, मोबाइल फेल है इसके, मार्केट गिरेगा, भाई पैसे निकाल लो यार। ये समझदारी की चीज है जो प्रत्यक्ष दिख रहा है। जो अप्रत्यक्ष कागजी चीजों में पैसा लगा के पैसे वाले बन रहे हैं वो रिस्क पर बन रहे हैं। तो भाई साहब आप सभी लोग सतर्क रहें, और सतर्क रहने के लिए ही मैं आपको इस तरह की जानकारियां देता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही है। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें, बाकी घबराने जैसी कोई जरूरत नहीं है। हम इतने भी बस्ट पर नहीं है, हम लोग मैनेज कर ले जाएंगे, बट हमेशा ना थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते रहें। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको कई सेशन इस चैनल पर ऑलरेडी किए हुए हैं, आने वाले समय में भी करता रहूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप खुद से कुछ समझदारी से कुछ करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट बनाने के लिए मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप वहां से जाकर के एंजल वन जो हमारी जो लिंक मैंने दिया है वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल लें। प्रॉपर वेरिफिकेशन से अकाउंट खुलता है, उनकी तरफ से कॉल भी आएगा आपके पास। कॉल आएगा तो आप अपना वेरिफिकेशन प्रॉपर पैन कार्ड वगैरह का कराएं, और जो समय लगता है 1-2 दिन का, उसके माध्यम से अपना अकाउंट खोलें और अपने हिसाब से करें जो करना है। ठीक है साहब, चलिए थैंक यू सो मच। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी तो इतनी सी जानकारी है।